जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका मैथ्स से स्टडी बाय दुर्गेश सर। आज फिर स्वागत है आपका बेसिक गणित में, जिसमें आप लोग गणित का डर 30 दिन में खत्म करना है दोस्तों। तो पिछली 2 क्लासेस हो चुकी हैं मेरी, उसमें आप जाओ है ना, मेरे प्ले लिस्ट में, उसमें आप लोगों को पिछली 2 क्लास मिल जाएगी, उसको सीखो। एकदम बेसिक से मैंने उसमें आप लोगों को समझाया है। आज क्लास डे 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे जोड़ ऐड करना। चिन्ह उसके क्या है, इस प्रकार से प्लस का चिन्ह। आप लोगों ने इसको अधिकतर देखा होगा कि एम्बुलेंस वगैरह में प्लस का चिन्ह लगा रहता है दोस्तों। उसका मतलब क्या होता है, जोड़ना है ना। तो जोड़ना क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है ना, और उसके और 2-3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड और है, तो आप दोनों को कंबाइन करो तो 1 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। मतलब आपने दोनों को लाके जोड़ दिया, मतलब इकट्ठा करना है आपको दोस्तों, है ना। कुछ भी आप चीजें लाके एकत्रित करो तो उसको क्या करता है, जोड़ते जाते हो। पहले आप लोगों के पास बचपन में रहते तो भाई 1 जोड़ी कपड़े आते, फिर 2 जोड़ी कपड़े आते, ऐसे जोड़ते जोड़ते आपके पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। मान लो कि ऐसे ही आप लोग पास संख्या दे दें 2 अंकों का जोड़, क्या दे दें, 2 अंकों का जोड़। उसके पहले आप लोगों को क्या करना है कि 1 अंक का जोड़ समझना है। तो अंक आप लोग परिचित है ना, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं 1 अंक क्या होता है। जैसे आपको पहला अंक क्या होता है, 1। 1 में किसको जोड़ना है, 2 को दोस्तों। अब इतना छोटा सा सवाल है, 1 में आपको 2 जोड़ना है, ये चिन्ह लगाना है दोस्तों। इसी से पता चलेगा हमारा सवाल जोड़ का है कि कौन सा है। तो ये आपको संख्या के आगे लगाना है दोस्तों, ठीक है। अब आपको जोड़ना है, 1 लिखा है, 1 में कितना जोड़ना है दोस्तों, 2 जोड़ना है। तो जोड़ का सबसे बढ़िया तरीका आप लोग बता देता हूं कि आप लोग एक काम करो, लाइन खींचो। ये क्या लिखा है, 1, तो 1 लाइन खींचो, ठीक है। उसके बाद प्लस करना है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। उसके बाद क्या लिखा है, 2, तो 2 लिख दो, 2 लाइन खींच दो, 1 2, ठीक है। 2 लाइन खींचना है। उसके बाद आप गिन लेना टोटल लाइनों को गिनना है, प्लस को नहीं गिनना है। तो कितना, 1 2 3, तो कितना आएगा दोस्तों, 3। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 1 अंकों का आप लोगों को दे दे सवाल था, उसको सोल्व कर सकते थे। तो देखो एक और देखते हैं, 9 + 8, ये दोनों क्या है, अंक है। और भी कैसे अंक है, सिंगल ही अंक होते हैं, डबल हो जाता है संख्या बन जाती है। तो आपको 9 और 8 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपको 9 और 8 को जोड़ना है। तो आपको क्या दिख रहा है, 9 है, अच्छे से देख लो, 9 है, 9 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 लाइन खींचने के बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको गिन लो टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना आएगा दोस्तों, 17 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम 1 अंकों को जोड़ को हम आसानी से सीख सकते हैं। अब देखते हैं 2 अंकों का जोड़, है ना। आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करने के अंक लेके, है ना। अब देखते हैं 2 अंकों को कैसे जोड़ते हैं दोस्तों। तो अब जैसे अब 2 अंक क्या ले ले, आपकी मर्जी। पहले छोटा अंक लेते हैं, 12 लेते हैं। 12 में कितना जोड़ना है, 12 में आपको जोड़ना है 17। अब देखो ये भी 2 अंक है, ये भी 2 अंक है ना। 2 अंक है मतलब ये संख्या है, 2 अंकों की संख्या है ना, संख्या है, लेकिन कैसे, 2 अंकों की संख्या है। तो आपको जोड़ना कैसे, पहले आपको 12 उतार लो या फिर 17। आपको जोड़ में आप क्या करते हैं, बड़ी या छोटी संख्या कोई सी भी ऊपर रख सकते हैं, लेकिन घटाने में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो आप क्या लिखो, 12, एक काम 17 को हम आगे लिख देते हैं, बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे 12 आएगा। और याद रखना दोस्तों, सबसे बढ़िया बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, याद रखना, जैसे इसमें इकाई में 2 है और इसमें इकाई में 7 है, तो इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए और दहाई के नीचे दही आना चाहिए। आप लोग अगर ऐसा कर दोगे 17 और ऐसा लिख दोगे, तो ये आपका रोंग हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपको ये। क्योंकि ये देखो कि आपका जो 12 7 है वो इकाई में, और आपको 12 का दहाई वाला उसके सामने लिख दिया। आपको इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखना है अंक, ताकि आप अच्छे से कुछ समझ पाए। तो ये गलत है, इसको सही है। तो आप इकाई में देखो कितना है, 7, तो 7 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस क्या जोड़ना है, 2। तो क्या जोड़ोगे, 2, 1 2 लाइन खींच दो। अब गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है दोस्तों, 9। तो 9 लिखोगे। अब ये इकाई में जोड़ दिया हमने, अब दहाई पे आ जाओ। पहले इकाई से स्टार्ट करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो अब आ जाओ दहाई पे। दहाई में कितना है, 1, और ये कितना है, 1, 1 और 1 कितना होगा दोस्तों, 2। ये तो चीज आपको आना चाहिए दोस्तों, है ना। और भी बड़ी संख्या लेते 2 अंकों की, है ना, जैसे 52 है ना, 52 प्लस 17 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हासिल का भी रहेगा। चलो अभी तो हासिल का तो माइनस में करेंगे, अपन जोड़ना सीखेंगे। तो 52 बटे प्लस 17 करना है। तो देखो मैंने इकाई के नीचे इकाई लिखा है और दहाई के नीचे दहाई लिखना, आप गलती नहीं करना है। तो आप देखो 2 में कितने जोड़ना है, 7। तो आपको 7 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पहले से खींची हुई थी, अभी हमने किया था। उसके बाद क्या जोड़ना है, 2। तो आप आपकी मर्जी, पहले 2 लाइन खींचो या फिर 7 लाइन खींचो, ठीक है। फिर 2 लाइन खींचो, तो टोटल गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आएगा दोस्तों।
और ये कितना है 5, तो 5 लाइन के दो, 1 2 3 4 5, कितना जोड़ना है 1, तो प्लस 1 कर दो। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आ जाएगा 69, इसका आंसर क्या है 69। तो आप लोग संख्या पढ़ना भी नहीं आते हो दोस्तों, तो 1 से 99 की संख्या अच्छे से पढ़ना सीख जाओ। 69 क्या होता है, 71 क्या होता है ना, हिंदी में 71 79 के तरह 69 क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पहचानते आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दो अंकों का जोड़ आप लोग सीख जाओगे। आइए देखते हैं 3 अंक बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, 3 अंक बढ़ा के देखते हैं, 3 अंक का जोड़। आपके सामने इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया है, तो आप इसको जोड़ोगे कैसे, 3 अंकों का जोड़। तो आपको क्या करना है 529 उतारना है, इसको क्या पढ़ेंगे 529, और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और फिर प्लस। अब फिर आपको जोड़ना है कि 9 में 4 को जोड़ना है, तो 9 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस कितना करना है 4, 1 2 3 4, है ना। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है दोस्तों 13। अब यहाँ पर 13 आपको पूरा ऐसा 13 नहीं लिखना है, याद रखना। हम 9 तक सिंगल अंक रहेगा तो हम एक ही अंक लिखेंगे, लेकिन 9 के बाद 10 आएगा मतलब 2 अंक हो जाएंगे, तो 2 अंकों में से आपको हमेशा इकाई का अंक लिखना है। जैसे 13 आया, क्या है 13, क्या है 13। अब 13 में इकाई का अंक क्या हो, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या है 3, तो आपको यहाँ 3 लिखना है, और जो 1 है वो आपको कैरी यहाँ दे देना है, इसको दे देना। अब इसके पास बढ़ जाएगा, है ना, मतलब कि आपका जो हासिल का आया उसको हासिल का लेकर आप आगे दे दो। अब इसको जोड़ लो, अब ये कितना है 9 है, 9 और 2 है, और इसको 1 को भी जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखो ऊपर क्या है 1, फिर प्लस क्या जोड़ना है 2, 2 लाइन और खींचो, फिर प्लस क्या करना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 लाइन हो गई, ये 10 ये 11 और ये 12। फिर क्या है 2 अंक है दोस्तों, फिर आपको पूरा 12 नहीं लिखना, आपको इकाई का अंक लिखना है 2, फिर 2 उतारोगे, फिर 1 इधर हासिल में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर से आप गिनोगे इसको, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 5 1 2 3 4 5, फिर प्लस 2 1 2, अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा 8 दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा, 823 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अंकों के इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोगों को, है ना। और एक सवाल लेते हैं। अब आप क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि कोई 3 अंक लेते हैं, कोई 2 अंक लेते हैं। ठीक है, उसको सोल्व कैसे करना है दोस्तों, तो देखो आइए इधर देखते हैं। एक अंक है 521 और एक अंक है 21, आपको इसको जोड़ना है। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 अंक है और यहाँ 2 अंक है, इसको कैसे सोल्व करना है, तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना कि अंकों को इकाई से ही उतारना है। ठीक है, ये 3 अंक है तो इसको आगे लिख दो, आप ऊपर 521 सबसे पहले लिख दो। ठीक है, अब आपको 21 कैसे उतारना है, तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और यहाँ प्लस लगा देना है दोस्तों। तो हमेशा याद रखना है कि अंकों का क्रम हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 और 2 कितना होता है 4, और 5 के नीचे कुछ नहीं है अंक, 5 के नीचे कोई सा अंक नहीं है, तो 5 आ जाएगा दोस्तों, ऐसा कैसा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम 2 अंक 3 अंकों को आसानी से जोड़ सकते हैं। ऐसे अंक कभी 4 अंक या 5 अंक है तो डरना नहीं दोस्तों, उसको बिल्कुल इस विधि से आप लाइनें खींच के इसको जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो आप इन सवालों को और अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, तो कुछ सवाल आप लोगों को दे रहा है जो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे ताकि इससे आप कुछ सीख पाओ। तो आप लोगों को जोड़ के कुछ सवाल दे रहा हूं, आप लोग इसको करना। 529 में 511 जोड़ना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल 21 में 98 जोड़ना है, 98। ठीक है, तीसरा सवाल 529 में प्लस 11 करना है ना। चौथा सवाल 11 प्लस 121, ये करना है आपको दोस्तों। और एक और सवाल ले लो आप, 502 प्लस 501, इनको आप लोग जोड़ के इनका आंसर, सिर्फ आंसर इनका कमेंट बॉक्स में चाहिए, पहले का उत्तर दूसरे का उत्तर, इस प्रकार से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों देना है आंसर दोस्तों। तो यहाँ हम जोड़ को सीख रहे थे दोस्तों, तो आई होप आप लोग जोड़ समझ में आएगा, है ना। ताकि आप लोग जोड़ अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम आगे जो कल की क्लास स्टार्ट करें उसमें घटाना सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप जोड़ को अच्छे से समझना, है ना। अब जोड़ पे एक एक क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मतलब कि इबारती क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे एक इबारती क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इबारती क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप उतार लेना दोस्तों, वीडियो को पीछे करके उसको एक बार रोक के उतार लेना दोस्तों। देखो आप कैसा हो जाता है, कोई लड़का है सोनू, है ना, कोई लड़का है सोनू। ठीक है, उसके पास सोनू, वो जाता है कहाँ पर, दुकान पर। कहाँ जाता है, किराना दुकान पर, किराना दुकान पर।
ठीक है। अब मान लो कि किराना दुकान पे क्या क्या मिलता है, उस हिसाब से आप मान लो कि उसने 25 रुपए की दाल खरीदी। क्या खरीदी? दाल खरीदी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। 70 रुपए की शक्कर खरीदी, शक्कर है। और क्या खरीदे आप समझ लो, 70 रुपए का उसने सेव खरीदी मान लो। ठीक है, तो कुल सोनू ने दुकानदार को कितने रुपए रुपए दिए। आपको दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसको करना क्या कैसे दोस्तों, सोनू ने किराना दुकान पर गया, 25 की दाल खरीदी, फिर 70 की शक्कर खरीदी और 70 रुपए की सेव खरीदी। कुल सोनू ने दुकानदार को कितने रुपए दिए। तो क्या करेगा, इन सभी को जोड़ के ही वो रुपए देगा। ठीक है, तो आइए जोड़ते हुए कैसे जोड़ेंगे इसको। तो दाल कितने खरीदी, दाल उसने खरीदी 25 की। उसके बाद शक्कर कितने खरीदी, शक्कर खरीदी 70 रुपए की। उसके बाद क्या खरीदी, सेव कितने खरीदी उसने उसने 70 रुपए की। तो याद रखना दोस्तों, जोड़ते समय आप लोग क्या करना है कि इकाई के नीचे इकाई ही आना चाहिए, है ना। तो आप जोड़े इसको 5, तो 5 लाने के 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस करो कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब जोड़ लो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 की 2, आप 12 ऐसा लिखोगे तो इसमें से इकाई का अंक 2 उतारना, ये एक इधर हासिल में चले जाएगा। अब कितना, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 112 रुपए आपके हो जाएंगे। मतलब दुकानदार को सोनू कितने रुपए देगा, सोनू दुकानदार को कितने रुपए देगा, 112 रुपए देगा। किसको, दुकानदार को। तो इस प्रकार से आप सवाल को कर सकते हैं दोस्तों, है ना।